चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे कि द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण। अध्याय कितना हो गया? 4। तो सर इसमें से दो तीन देखो क्या लिखे हम? द्विघात, उसके बाद क्या लिखे? समीकरण। अब जैसे तुमको बहुपद बहुपद पढ़ाए थे हम लोग, तो दोबारा से भी देख लेंगे कि एक पढ़े थे क्या? रैखिक बहुपद। क्या पढ़े थे? रैखिक मतलब इसमें पावर कितना हो? 1 हो। 9th क्लास में पढ़े थे ना, x+1 जैसे हो, यहाँ x पावर कितना हो गया? ये कौन बहुपद होगा? रैखिक बहुपद होगा। क्लियर बात है? फिर ये 2x + -3 मान लीजिए, यहाँ भी पावर कितना है? ये भी क्या कहलाएगा? इतना क्लियर हो बात? एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता था? रैखिक बहुपद। लेकिन यदि वही x² + 3x + चलो 5 कर दो, ये कौन बहुपद? द्विघात बहुपद। कौन बहुपद? क्यों सर? दोस्त समझा रहा था? यहाँ पावर कितना है? 2, इसलिए क्या कहलाया? ये द्विघात कहलाया। यदि 3 घात होगा तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। क्लियर बात? तो जैसे x³ + 5x² + 6x प्लस, चलिए 11 ऐसे लिख दिया हम, 56x। चलो ठीक है। तो बताओ यहाँ अधिकतम पावर कितना है? ये कौन घाती बहुपद होगा? ओए दोस्त इधर जान दो। तो ये क्या कहलाएगा? और ये क्या कहलाए? रैखिक बोलिए या एक घाती बहुपद बोलिए। एक घात है तो एक घाती। लेकिन एग्जामिनर क्या किया तुम लोग को देखा है कि एक घाती ना लिख करके ऑप्शन में क्या लिखा उन्होंने? रैखिक लिखा। और 2 घात वाले को, और 3 घात वाले को, 4 घात वाले को बस हो गया चतुर्घाती बहुपद। कौन घाती? चतुर्घाती बहुपद। तुम लोग को कभी कभी क्या करता है, ऐसे ही यूं ही आंसर छीट के दे देता है, नंबर छीट के नंबर। समझ रहा? जैसे कभी कभार हम लोग जाते हैं कि चलो भाई कोई ट्रेन से गुजर रहे हैं, हम 2-3 बार किए हम भी। तो ट्रेन से गुजर रहे थे, हम और मेरा दोस्त साथ में था, तो कोई नदी के ऊपर से गुजर रहे थे अपने बिहार में ही। बोला दोस्त एग्जाम दे रहा ना, पैसा भी देना पड़ता। मतलब ये था उनका कहना कि ये नदी में क्या करो, पैसा फेंको। क्या फेंको? सिक्का, है ना, ताकि जल्दी थोड़ा सा बेड़ा पार लग जाए। इसका मतलब हम क्या अवधारणा डाल रहे हैं वहाँ? पैसा फेंकने का, सिक्का फेंकने का, ताकि हमें इनपुट डालेंगे तो आउटपुट मिलेगा। बिना स्वार्थ का कोई काम करता आदमी नहीं। तो मतलब ये है सर कि हम कितना पावर दे रहे हैं? एक को क्या कहते हैं हम लोग? रैखिक। तो एक घाती ना लिख करके उन्होंने लिखा क्या? रैखिक। इसलिए हमें भी क्या पढ़ना पड़ा? रैखिक। तो अब यहाँ चैप्टर का क्या नाम दिया हुआ? इसका मतलब कितना पावर होगा? तो ये क्या कहलाएगा? द्विघात। इतना तो क्लियर है। लेकिन सर यदि x² + 7x + 10 लिखा जाए, ये तो द्विघात बहुपद है। ये क्या है? द्विघात बहुपद है। इसका मतलब सर जो द्विघात बहुपद था वही द्विघात समीकरण होगा? नहीं, थोड़ा सा अंतर। क्या अंतर सर? यहाँ लिखा क्या? समीकरण ना, बस इतना के बराबर क्या कर दीजिए? 0। बस हो गया समीकरण। बस इतना ही अंतर था बहुपद और किसमें? समीकरण में। इसका मतलब सर जिस तरह से ये रैखिक बहुपद है, यदि 0 के बराबर कर दे, अब ये क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण हो जाएगा। बोले क्लियर हो? इसका मतलब ये त्रिघात बहुपद था, तो ऐसे 0 के बराबर कर देंगे कि क्या हो जाएगा? त्रिघाती समीकरण हो जाएगा। बोलो समीकरण समझ में? इसका मतलब हम लोग यहाँ जो पूरा पढ़ेंगे तो सर ये सब गायब होगा। सर ये सब गायब होगा और बचेगा सिर्फ कौन? द्विघात। क्यों? चैप्टर का नाम क्या है? द्विघाती बहुपद। क्या इसका मतलब यह है कि पूरा चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? द्विघात। अच्छा दूसरा बात ये समझ गए हम लोग पहला कि सर पावर कितना होगा? 2 होगा। ठीक है। दूसरा अभी जो हम लोग पढ़ के आए हैं उसमें क्या पढ़े थे कि सर चलिए x + y + 3 बराबर में कितना? 0। ये भी समीकरण है क्योंकि ये भी किसके बराबर है? 0 के बराबर है। लेकिन बताओ सर इसमें चर कितना था? 2। कौन कौन? x और y। गुड। इसलिए हम लोग पढ़े थे क्या? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्या सर? युग्म। युग्म मतलब इसका मतलब सर x - y - 3 बराबर में क्या? चलो ऐसे ही करते, दोनों अलग अलग है या नहीं है? तो सर ये इसमें कितने चर है? 2, एक x और एक y। और तो इसलिए इसको हम कितना बोले? 2 चर वाला। लेकिन इसमें कितना चर हो रहा? एक ही चर हो रहा। ऐसा नहीं है कि सर यहाँ x² + 7y + 10 = क्या जगह? 0। ऐसा नहीं होगा।
जो भी आएगा कितने चर में आएगा, एक चर में। क्लियर बात, या तो एक्स एक्स या तो वाई वाई। कल कोई यदि तुम्हें ये पूछ दे कि सर वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस चलिए 6 कर दिए, ये जो है ये कौन बहुपद हो गया? लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, या तो यहाँ x कर दिए तो यहाँ y कर दिए। इसका मतलब हम सोचे चलो भाई इसको गायब करो, हम क्या किए इसी जगह क्या कर दिए, हम y कर दिए। बोलो कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। इसका मतलब है ये किसके टर्म में है, ये y के टर्म, अरे y के पदों में है ना, और ये वाला किसके पदों में, x के पदों में। और ऐसा होगा नहीं कि x और y एक साथ। पूरा क्लियर समझ में आया? अब 2-3 बात और सीखते हैं हम लोग कि पहला क्या है सर कि द्विघात है। अच्छा चलो एक लाइन और सही, हम लोग ये पढ़े थे जितना पावर उतना शून्यकों की संख्या, बताए थे बताए थे। यदि पावर 1 है तो शून्यकों की संख्या 1, इसलिए एक घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या, या रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, एक घाती ना बोल करके रैखिक बोल देता ना, तो क्या लिख देते हैं हम लोग 1। 2 घात वाले बहुपदों की शून्यकों की संख्या, 3 घात वाले को। क्लियर? इसका मतलब यहाँ कितना पावर पढ़ेंगे पूरा चैप्टर में, तो क्या 2 के अलावा 3 कभी शून्य हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ क्या रहे हैं, द्विघात समीकरण। ठीक है सर, अब यहाँ आते हैं, एक बात तो समझ गए इतना, शून्य कितना होगा 2। अब शून्य कैसे निकालें, तो बहुपद में हम लोग क्या किए थे, चलो एक लाइन और सही, बहुपद में हम लोग क्या किए थे कि गुणनखंड करते थे। जैसे गुणनखंड तुम्हें से याद दिलाते हैं थोड़ा सा, गुणनखंड मतलब क्या, ओए दोस्त, गुणनखंड मतलब क्या कि सर एक सवाल लिखे हम कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। धीरे 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 सवाल लिखने भी सिखाएंगे तुमको, क्या क्या सवाल रहेगा, और लास्ट में तुमको लास्ट बंधन मानेंगे, चुटकी बजाएंगे, जितना गुणनखंड कर रहे हैं ये सब गुणनखंड ऐसे आंसर बता देगा, तुम बोलेगा आंसर खत्म, बोलेगा आंसर खत्म, पूरा पूरा पूरा। और ये भी सीख लेंगे हम लोग कि हमारा कहाँ तक दायरा है इस चैप्टर में, कहाँ तक हम सवाल पढ़ सकते हैं, कहाँ तक नहीं पढ़ सकते, बहुत आसानी से। और द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद में इतना ही फर्क है कि इसमें बराबर 0 है और वहाँ बराबर 0 नहीं होगा, काम दोनों एक ही करना। अच्छा देखो, कचरा कहीं ले जाकर ऐसे फेंक दो या किसी डब्बे में कूड़ादान में डाल दो, दोनों में क्या फर्क रहा? हाँ? बस इतना सही ना कि जल्दबाजी नहीं करना है, यहाँ से गए यहीं से मार दिए, अरे होता है ना यही जल्दबाजी में। लेकिन वहाँ कूड़ादान में क्या है, बस थोड़ा सा जा करके, इतना ही ना फर्क है, बस इतना ही फर्क है। अच्छा अब जब तुम वहाँ ऐसे बिखरा के फेंक दो, फिर तो तुम्हारे पास वापस लौट के आने की संभावना है। अरे हवा ये वो 9-17 हो सकता है, कोई कुत्ता पकड़ के लाके तुम्हारे दरवाजे वहाँ रख दिया है ना, हो सकता है नहीं हो सकता, फिर तो तुम्हारे पास आया। लेकिन हम वहाँ जाके रख दिए तो क्या संभावना है वापस आने का? नहीं, डब्बा बंद है। बस यही समझो, ये द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में इतना ही फर्क है, बस थोड़ा सा। जब पूरा साफ करेंगे ही, ऐसे फेंको या प्लास्टिक में फेंको, फेंकना तो पड़ेगा ही, बस व्यवस्थित करके फेंक देना है। तो सर अब इसका क्या करें हम लोग, गुणनखंड करना है। 3 तरह का सवाल तुमको पूछेंगे हम, ठीक है? कितने तरह का? 3 तरह का, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक? उसी में तुमको डायरेक्ट आंसर बताना। तो पहला क्या सर, फर्स्ट और लास्ट को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। किसको किसको? फर्स्ट और लास्ट को। क्लियर बात? फर्स्ट में क्या है एक्स स्क्वायर और लास्ट में क्या है। तो सर हम लोग तो बचपन में ही सीखे थे एक्स स्क्वायर गुना 10 20 एक्स स्क्वायर। अरे 10 गुना 20 नहीं हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं सीखा था। गुड, तब तो तुम लोग सीखा है क्या? अच्छा 10 2 12 एक्स स्क्वायर सीखा होगा? ये भी नहीं सीखा है। अच्छा सब सहमत है कि झूठ मूठ का बोल रहा है? सहमत है। नहीं तो अभी बच्चा सब ऐसा ऐसा बहुत कारनामा करता है, टेक्नोलॉजी हाई है वो लोग का। कितना लिखेंगे हम लोग? 10 एक्स स्क्वायर। क्लियर बात? अभी तुमको हम क्या करते हैं, आज सिर्फ इतना में ही घुमाएंगे जितना में कि तुम्हारा 200 तक आता है। 200 तक क्या बोले सर? जैसे 20 का 20 20 धंग, अले भाई 20 धंग 40 है दोस्त, 20 गुना 10 कितना? 200। बताइए तो जितना भी तुम्हें अंक देंगे ना, वो अंक कहाँ रहेगा? 1 से लेकर के
20 तक के टेबल के अंदर ही रहेगा। अरे पहाड़ा महाल भाई जानता है ना, भले तुम लोग अभी भूल गया है, बोलेंगे तो बस अक्सा जाएगा। और गांव का पुराना आदमी तुमको पूछ देंगे बोलो 17 17 18 पढ़ो, और थोड़ा मन गरिया रहा झुट्टे पूछ देते हैं, है ना। 18 का 18 पूछेगा, 19 के 19 पूछेगा, जानता भूलता बच्चा। तो सर बताओ ये कितना है 10, ठीक है। तो क्या करना है, प्लस प्लस है ना, ठीक है सर। सीखना सवाल मतलब बनाने सिखा रहे हैं हम कि तुम भी सवाल बना सकता है। ऐसा नहीं जो सो लिख देंगे सवाल बनेगा, ऐसा नहीं होगा तुम्हारे क्लास के अकॉर्डिंग। तो बताओ 10 का चलो गुणनखंड कर दिए, कितना से कितना हो गया 5 दूनी। अब बताओ दोनों गुना करने के बाद कितना, अच्छा गुना करने के बाद 10 आएगा नहीं आएगा, हैं? अरे कद्दू का बीज था लगाएंगे खीरा निकलेगा क्या निकलेगा। ये संभावना है कि लगाए थे एकदम हाइब्रिड वाला आ रहा है, बस इतना सा ये संभावना हो सकता है, लेकिन निकलेगा क्या, कद्दू ही निकले। कभी कभी हम लोग देखते हैं आम लगाते हैं, बोल के जाता है कि लगाइए एकदम पूरा आज लगाइए कल आम तैयार है बहुत आदमी बोल के जाता है, मतलब कि इस साल में फट जाएगा ये वगैरह वगैरह, लग ले लेके आता है, नहीं आता लेकर के, देखा होगा सीजन में लग ले लेके आता है, लगाया 4 साल से आम ही नहीं आ रहा मार स्प्रे दे रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आया भी तो बस टिकोला आया है, उतने में रख करके खत्म हो गया। बोला था कि अमरपाली आम था, बड़का बड़का फर्क है, एक आम आधा केजी, यहाँ एक आम 100 ग्राम निकलता है ये संभावना हो सकता है, लेकिन क्या आम की जगह लीची हो सकता है, नहीं हो सकता दोस्त। जहां हम ये बात इसलिए कहना चाह रहे हैं, क्यों, क्योंकि भाई गुणनखंड किसका किए हो तुम, तो गुना करने के बाद आएगा क्या, तो कभी ये बात बोलेंगे हम कि गुणनखंड गुना करो, गुना के बाद कितना आएगा 10 ही तो आएगा। जैसे चलो मान के चलो तुम 16 का अभाज्य गुणनखंड करोगे 2 से क्या बार में 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार, थोड़ा सा तुमको मजबूत कर रहे हैं हम, डायरेक्ट काम करोगे तुम, ताकि नहीं तो देखा होगा बच्चा बोलेगा गुना करने के बाद इतना, जोड़ने के बाद इतना, वो गुना भी करेगा बाद में जोड़ेगा भी, जोड़ने पे ध्यान देना हमें, गुना पे नहीं। गुना तो उतना होना ही होना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी क्या करे, दोबारा गुना करे, उतना ही ना आएगा हर हाल में, तो तोड़े किसको आप। तो ये क्या कहलाएगा अभाज्य गुणनखंड, ये क्या कहलाएगा अभाज्य। क्यों सर, क्यों सर अभाज्य गुणनखंड क्यों कहा, क्योंकि सर 16 बराबर 2 गुना 2, बताओ 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है या नहीं है, क्या 2 किसी से जाएगा, 2 केवल 2 से जाएगा, 2 क्या है एक अभाज्य संख्या है, 2 क्या एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब है ये किसका गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनखंड है। अर्थात गुण मतलब गुना में है या नहीं है, खंड मतलब क्या टुकड़ा है या नहीं है। इसका मतलब है जैसे मान लो 10 में क्या लिखे हैं 2 गुना, बताओ तो 5 किससे जाएगा, इसका मतलब 10 का यहाँ क्या किए हैं, कैसा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। कुछ बच्चा बोलता था एलसीएम, सुना होगा बोलने के लिए, कि सीधा बोला क्या 16 का एलसीएम निकालो, एलसीएम निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड से हमें ये पता चलेगा कि उस संख्या को कैसे तोड़े ताकि जोड़ने या घटाने के बाद बीचला आ जाए, और गुना करने के बाद तो वो 10 आना ही है। तो 5 दूनी 10 तो आया, और 5 2, इसका मतलब इसको ऐसे तोड़ सकते हैं हम लोग, कैसे तोड़ सकते हैं, 5 2 7 होगा या नहीं होगा, अब 5 दूनी आसान हुआ, क्लियर समझ में आया। इसको हम कैसे ले सकते हैं, x² + 7x + 10 बराबर में 0। पहले एग्जाम्पल तुम्हारा यही सवाल लिखा हुआ एग्जाम्पल में, और इसको पूछा भी, ठीक है। तो सर अब बताइए, फिर वही लिख दिए, तो तुम लोग कुछ बोल नहीं रहा, मतलब तुम लोग से हो सकता कहीं अलग तरीका हो। भाई साहब 2x + 5x + बराबर 0, यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा किसी को ऐसा लग रहा होगा नहीं सर ये 2 ये 5 यहाँ और ये यहाँ होना चाहिए, तो जैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहा बात को। जैसे क्या APPLE, ये किसका स्पेलिंग हो गया, एप्पल का, बोलो सही है या गलत। एक बच्चा बोलता गलत, हाँ अभी ट्यूशन गए थे बच्चा हम ही बना रहा था चिटका बच्चा पढ़ाने जाता है ना, एक तो जिंदगी में कोई पढ़ा नहीं है, खतरनाक, मतलब आश्चर्य लगता है इतना कम उम्र में इतना बुद्धि कैसे बच्चा सीखा होगा। बोलता सर ई वाला P यहाँ होगा, ई वाला P यहाँ होगा
हम बोलेगे नानी। बाप रे बाप, खतरनाक बच्चा। हमको तो पूरा आज तक हाँ सही बोले, तब आप नहीं जानते हैं सर, गलत है ये, गिलापी यहाँ हुआ, गिलापी यहाँ हुआ। अरे वाह, अरे वाह, क्या गजब बच्चा है। तो क्या वो गलत है? तो ऐसा नहीं कीजिएगा 5 यहाँ 2 यहाँ, दोनों बात चलेगा, ठीक है? तो हम बोले हाँ हाँ सही, अगले बार पी यहाँ लिखना है तो यहाँ लिखना। तो बच्चा बच्चा होता है, बच्चा को बड़ा मजा आता है, सर जी नहीं जान रहे और हम क्या कर रहे हैं जान रहे हैं, और बच्चा तब जब जनवरी फरवरी से नीचे है। बताओ अभी दोनों से क्या कॉमन आ रहा? एक्स कॉमन आ रहा सर। अच्छा देखो, यहाँ तुम्हें 9th क्लास में हम डायरेक्ट सिखा दिए थे, ये ले लिए ये रह गया, लेकिन यहाँ थोड़ा सा सच्चाई से अवगत कराते हैं कि कॉमन क्या है, ठीक है? अब दूसरी एक बात तो पूरा तय कर लो कि कॉमन लेना मतलब भाग देना, क्या करना? भाग देना, ठीक है? ताकि पूरा तरह से स्पष्ट होगा और सही चीज जानोगे तुम शुरू में ही। नहीं तो देखो जो बच्चा डायरेक्ट बताने के लिए, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, क्लियर बात? जैसे हसमुख खा रहा पूरी सब्जी, ठीक है, और ये खा रहा है खिचड़ी, क्लियर बात? लेकिन दोनों को शौक है सलाद खाने का, दोनों, इसको भी और उसको भी, तो दोनों में कॉमन क्या है? सलाद, क्लियर है बात? खाना अलग अलग है, इसका भी अलग उसका भी, लेकिन दोनों के पास क्या है जो कॉमन है? सलाद। तो वो ही चीज लेना है जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो। बोलो क्लियर है? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। याद रहेगा ध्यान में। अब उसी प्रकार यहाँ देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है मतलब एक्स गुना एक्स है, और बच्चे को समझाने के लिए हम लोग लाचार हो जाते हैं, जितने भी है टीचर के, दो एक्स है, क्या 2 एक्स है? तो 2 एक्स ऐसे ना होगा। तो बोलने के क्रम में गलत बोल रहे हैं हम, लेकिन समझाने के क्रम में तुमको लग रहा सही बोल रहे सर जी, 2 एक्स है, लेकिन 2 एक्स है क्या? यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब कै एक्स है? 2 एक्स है। देखो 3 बोल रहा है, अभी कितना एक्स लग रहा? तो यहाँ एक्स, यहाँ दोनों से एक्स कॉमन आ रहा है। अब देखो कॉमन लेना मतलब क्या बोले हम? भाग देना, ठीक है? और भाग देना मतलब तलना। भाग देना मतलब देखो कैसे सर, कैसे कैसे ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? जैसे खीरा वाला बात समझ में है ना? देखो एक्स स्क्वायर में किससे भाग देना है? एक्स से, क्लियर हो बात? कॉमन लेना मतलब जैसे आज एक पहले आसान से, यहाँ कै गो एक्स था भाई, बोल रहा है ना तुम्हें, एक ले लिए थे, कै गो बचा? और यहाँ से एक्स ले लिया, यहाँ कितना बचा? बस, समझ में कोई दिक्कत? बस इतना सा आसान बात है सर। ये था ये ले लिए, ये था ये ले लिए, जो नहीं था वो नहीं रहा। बीच में फिर क्या? दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? अब यहाँ तुम देखना, तुम कितना एकदम सॉलिड पनिया चलता है। तुम यहाँ 5 ले लिया, कितना बचा? अब यहाँ तुम क्या करता है? हाँ क्या दे रहा है? 5 दूनी क्या बोल रहा है? लेकिन तुम यहाँ क्या बोल रहा है कि 2 एक्स में एक्स था, ले लिए, बचा कौन? यहाँ क्यों नहीं दे रहे भाग? लास्ट में भाग का याद आता है, 5 दूनी कितना? 10 बराबर में, बस समझ में आ रहा? क्यों? क्योंकि हमें हर बार इस बात पर जोर दिया जाता है कि यहाँ कटने वाला अंग आता है। क्यों? हमें संख्या को संख्या से कटाने वाला भाग ही आता है, और यहाँ लगता नहीं है। यहाँ से तो यहाँ कॉमन आ रहा था, वही लिए है। 2 गो में गो गया, 1 गो बचा, यहाँ 2 एक्स में 2 एक्स ले लिया, कितना बचा? 2। भाग तो केवल यहाँ लगाते हैं, लेकिन नहीं सर, यहाँ हम क्या कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर में किससे भाग देंगे? तो एक्स गुना एक्स क्या बचेगा? ये कैंसिल, क्या बचा? वही तो लिखे एक्स। बोलो समझ में आया? तो कॉमन लेना मतलब भाग देना, जितना ले रहे हैं उतना से ही, जिससे ले रहे हैं उतना भाग लगाना। अब दूसरा क्या करो, तो तुम बोलोगे सर इसका मतलब 2x में x से भाग देंगे, कौन जा रहा? देखो तो x गया, क्या बचा? समझ में आया? इसका मतलब है यहाँ 5x से क्या कॉमन लिया आप? 5, इसका मतलब कितना भाग दीजिएगा? क्या बचा? अब फिर बताओ 10 में 5 से भाग दो, कै बार में? ये वाला बहुत आसानी समझ में आता है। क्यों? हमको पता है संख्या को संख्या से भाग देने में अच्छा लगता है। बोलो क्लियर है? तो कॉमन मतलब क्या? अब दूसरा बात ये है कि सर यहाँ हम लोग कॉमन पे कॉमन लेते हैं, लेकिन लाचार फिर वही बात कि हम तुमको ये सिखाते हैं कि देखो यहाँ बीच में दोनों सेम है, कई बार लिखा हुआ है, तो हम बोलते हैं चल भाई एक बार समेट लो बोरा में। तो बोला बिल्कुल सही बात है सर, 2 बार था, 1 बार लिख लिए, क्या बचा? अब +5 बराबर में क्या? ये बोलना ठीक था हमारा, ताकि तुमको समझने आसानी लगे, और समझ भी गया। लेकिन यहाँ फिर तुम देखो दोस्त,
थोड़ा सा कि बताओ आराम से कि सर यहाँ जो है ये क्या आ रहा है, बताइए। यहाँ ये और ये दोनों में कॉमन है या नहीं है? तो फिर तो कॉमन ही लेंगे। ये दो समझ आ रहा? जैसे यहाँ एक्स एक्स था ना, एक्स लिया था तो एक बचा, एक्स ले लिया दो बचा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा? एक्स प्लस टू। बताओ इतना में इतने से ना भाग देंगे तो यहाँ कितना होगा बताओ तो? एक्स इंटू एक्स प्लस टू बटे कितना? एक्स प्लस टू। कटेगा क्या बार में? तो यहाँ क्या बचेगा बताओ? एक्स बचा या नहीं बचा? तो चेहरा देख के तो यही लग रहा सर काहे इतना घुमा रहे हैं, सीधा बोलिए, दो बार है एक बार लिखें, बचा इतना बचा इतना। बोलो ये समझ में आया? इतने फिलहाल बचाओ तुम, समझ में आया नहीं आया? तो फिर उसमें से बोलोगे तुम कुछ कि सर कभी पहले इसको फिर वही वाला बात एप्पल वाला बात हो जाएगा। ये वाला पी इधर ये वाला पी इधर दोनों क्या सही है? बोलो यहाँ तक क्लियर हो? अब हम ये करते हैं सर एक्स प्लस टू बराबर में क्या? 0, या फिर क्या एक्स प्लस 5 बराबर में क्या? 0। इसका मतलब सर यहाँ ऐसा क्यों लिखते हैं, यहाँ ऐसा क्यों लिखते हैं? हैं? दो मान के लिए, ठीक है। जैसे अच्छा क्या तो दो हल करेंगे तो पहले ही बताया जितना पावर उतना शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या बराबर कौन सी? बुतरुओं की संख्या। जितना पावर उतना बुतरुओं की संख्या। तो सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जो भी x का वैल्यू आएगा यदि उसको वहां रखेंगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? देखो यहाँ देखो, बताओ x इधर 2 इधर प्लस में था, क्या हो गया? अब ये -2 यहाँ x के जगह रखो तो -2 + 2 के 0 हुआ। 0 गुना टोटल, बोलो 0 हुआ ही नहीं हुआ? इसका मतलब ये समीकरण का कहने का मतलब ये है यदि ये 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा। बोलो ना। क्राइम स्पॉट्स पे 2 दोस्तों को पाया गया है। एक मौका वारदात पे तय था कहाँ ये गुनाह किया है, दूसरा बस उसके साथ में था। जब तक फैसला होगा ना कि हाँ ये बेगुनाह था तब तक 10 साल बीत चुका होगा। और देर से किया गया न्याय किसके बराबर है? देर से किया गया न्याय अन्याय के बराबर है। बात समझ पा रहे हो? यहाँ अर्थात ये इसके साथ गुना में ना है तो यहाँ 0 होगा तो 0 गुना इतना टोटल क्या होगा? इसका मतलब इसका 0 होने से भी ये 0 हो रहा है। बोलिए सर। अब बताओ कि x बराबर क्या ले सकते हैं हम लोग? अब बताओ -5 यहाँ रखो तो -5 + 5 ये क्या हो गया? 0 गुना इतना। इसका मतलब इसका भी 0 होने से ये टोटल क्या हो रहा है और इसका भी 0 होने से ये भी क्या हो रहा है। इसलिए दोनों के बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? 0 0। अरे दोस्त मुजरा करें हम नाचे हैं तो सो कह रहा। दूसरा वीडियो थोड़ा दूसरा तुम्हारा डालेंगे क्या? डालेंगे, रुको अभी तुम देखा ना है पहला वाला? पहला वाला नहीं देखा, इंस्टाग्राम बहुत कम। अच्छा ठीक, गलती हो गया, आज शाम में इधर कर देते हैं हम, ठीक है। इतना क्लियर हो दोस्त? कितना शून्य निकला? 2। कौन -2 और -5। क्लास का शुरू से ही ये बताना चाहेंगे दोनों प्लस में होगा, दोनों आंसर माइनस में होगा। क्लियर बात? दोनों प्लस में है तो दोनों प्लस का मतलब ये सर यहाँ भी प्लस है यहाँ भी, तो दोनों यदि प्लस में है तो आंसर किस में आएगा? अब तुम जब आज उस दिन जो टेस्ट हुआ तुम्हारा उसमें जाके तुम उल्टा के देखोगे तो ऐसा सवाल पूछा होगा। तो अब 4 ऑप्शन देगा तुम्हें, 4 में से 3 में माइनस वाला दिया होगा, एक में ऐसा ऑप्शन होगा जहाँ दोनों में क्या होगा? माइनस। देखो गुणनखंड और शून्य में बस इतना ही फर्क होता है। गुणनखंड प्लस में है, शून्य किस में होगा? बोलो रे, ये गुणनखंड है या नहीं है बताओ? ये गुणनखंड है। अब ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो गया? तो जब प्लस में हो रहा है तो दोनों शून्य किस में होगा? तो जब भी प्लस वाला हमको पूछेगा तो हम सीधा ऑप्शन किसको ढूंढेंगे? दोनों कैसा वाला? माइनस वाला। तुम बोलोगे सर सभी 4 ऑप्शन ऐसा दे दे, नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, तो इतने तुम्हारे लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा पहाड़ खड़ा नहीं करेगा वो। बोलो ये पूरा समझ में आया? ये एग्जाम्पल में एक सवाल और तुमको प्रैक्टिस करवाते हैं हम। चलो कि x² + 5x + 6 लिख दिए हम, ठीक है।
हाँ, ये भी सवाल तुम्हें किताब में है या फिर कहीं ना कहीं पूछा गया है। अच्छा से समझो, द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद का ये खासियत है दोस्त, जो तुम किताब में पढ़ के जाएगा पूछेगा ही नहीं, कुछ भी दे करके तुमसे पूछ लेगा। अर्थात क्या जानना चाहेगा तुमसे कि समझ के आया है या नहीं आया। क्या शर्मा जी, कोई दिक्कत नहीं? पीछे वाला शर्मा को आंखें तो कह रहा है आपका सर कितना होगा गुना, बताओ गुना कितना होगा? 6 होगा या 6x² होगा? अधूरा बात नहीं बोलिए, कितना हो जाएगा बताओ, कैसे तोड़िएगा इसको? इसका आवाज गुणनखंड कर दिए, 2 से 3 मिला या नहीं मिला? 2 3 और 2 3 6 तो होगा ही होगा, बोलो समझ आ रहा? तो ये अभाज्य गुणनखंड से ये पता चल जाएगा कितना बड़ा से बड़ा अंक देगा, तुम यूं निकाल लोगे, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे हम, पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तो 200 के भीतर ही रख देते हैं। और दूसरा क्या, तुम्हारा 200 से ऊपर जाएगा ही नहीं जाएगा एग्जाम में जो पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी गया है तो उसके लिए दूसरा हथियार है हमारे पास, ठीक है। यस सर। अब बताइए यहाँ क्या हो गया, x² + 2x + 3x + 6 हो गया, क्या यही ना? तो अब बताइए सर कि दोनों से क्या कॉमन आ रहा? अच्छा बराबर 0, क्या कॉमन आ रहा? x आ रहा है यहाँ से। तो चलिए सर यहाँ x और यहाँ क्या बचा 2 और यहाँ क्या सर 3 ले लिए x, 3 से भाग दो क्या बार में, यही समझ में आ रहा ना? बाकी जो समझाए ठीक है, नहीं तो योग्यता के अनुसार बुद्धि आते रहेगा, जैसे उम्र के साथ अनुभव होते जाता है क्या। तो यहाँ क्या लिखेंगे एक बार, x + 2 क्या बचा हमारे पास, x + 3 बराबर में क्या? अब बताइए सर कि x + 2 बराबर में क्या होगा, 0 होगा या फिर क्या x + 3 बराबर में क्या होगा? तो बताइए सर कि x बराबर क्या हो गया -2, फिर x बराबर कितना हो गया बताइए। दोनों शून्य किस में है और यहाँ दोनों किस में था? तो जब भी तुम्हें दोनों तरफ प्लस वाला दे दे तो हम आंसर किसको लाएंगे, माइनस वाला। बोलो क्लियर हो? और एक प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है, एक सवाल और देते हैं। हाँ क्या हुआ, क्या नाश्ता कुछ? चलो 12x² + 7x + 1 कर दिए, ठीक है। हम ये कहना चाहते थे तुमको बनाने सिखा रहे, कुछ सोचो सवाल होगा एकदम कम से कम टाइम में। तो सर ऐसा कर कैसे पा रहा है? हम बस यही कर पा रहे हैं, जैसे यहाँ 7 ऐसे लिखे 4 तिया 4 3, तो क्या सोचने मुश्किल लगा हमको, इसलिए तुरंत सोच लेंगे। तो तुम बोलोगे सर ऐसा कुछ भी ले लीजिए, तो बोलोगे सर ऐसा कीजिए कि x² 20x² अब प्लस यहाँ कितना कर दीजिए 9x, अब प्लस यहाँ कितना कर दीजिए 1, 5 चौके अब 5 4, सवाल बना नहीं बना? अच्छा इसी को और गुमराह करने के लिए बच्चों को ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, चलो 2x गुना यहाँ कितना कर दिए 9 कर दिए और यहाँ कितना कर दिए 10x कर दिए। बच्चा के लिए वाह कितना बड़का चीज़ पूछ दिए सर जी। गुना करने के बाद देखो तो 20 आया, अच्छा यहाँ गुना करो 20 आ रहा है या नहीं आ रहा? इसी को गुना कर रहे 20 आ रहा है या नहीं आ रहा? यहाँ भी 5 4 9 टूटेगा, वहाँ भी 5 4 9 टूटेगा, लेकिन जैसे यहाँ क्या, हाँ बाप रे ई होवे ना, ठीक है, ये वाला एक्स नहीं होगा, ठीक है। बताओ यही सब। अच्छा एक इसी का देखो फिर सवाल, बस तुम सिर्फ आंख बंद करो सवाल तैयार हो जाएगा। देखो दोनों सेम सवाल है या नहीं है? फिर इतना गुना इतना देखो तो 20x², 5 चौक 20 5 4, एक सवाल को कई तरह से लिख सकते हैं हम। बस यदि एक सवाल सीखे 3 सवाल होगा, 10 सवाल सीखे 10 तिया 30 सवाल होगा, उससे ज़्यादा सवाल ही नहीं पूछेगा वो। क्लियर है बात? इसका मतलब हम सवाल खुद से जब बनाने सीख पा रहे हैं तो हल काहे नहीं होगा हमसे। क्लियर हो बात? सीख पा रहे हो, अपने से भी बना पाओगे ना तुम लोग सवाल। तो इसी को देखो, अब ज़्यादा आसान बच्चों को ये वाला लगता है, उसको लगता है यहाँ गुना होना चाहिए 20, इसको बिल्कुल फ्री रखिए आप। ये देखो बच्चों का सोच, तुम लोग ईमानदारी पूरा बोलो हाँ या ना। उसको मुश्किल लगता है कब, जब यहाँ गुना हो जाए, और भी मुश्किल लगता है जब दोनों जगह यहाँ गुना हो जाए, मतलब दोनों जगह संख्या हो जाए। तो हमारे पास सब वैरायटी है कि तुम कैसे कैसे जाएंगे, तुमको लगेगा मुश्किल, लेकिन जब तुम पकड़ लोगे सर गुना ही तो करवा रहा है। अब जैसे मान लो इस घर में यहाँ कचरा यहाँ कचरा यहाँ कचरा यहाँ कचरा, और जब तुम बाहर से आओगे तो पूरा घर क्या है, जब साफ करते हैं किसी एक कोने में जाकर जमा करते हैं पता चलता है मुश्किल से इतना सा, लेकिन उतना सही इतना तरह से बिखरा हुआ था कि पूरा घर लगता था क्या है, लेकिन ज़्यादा था क्या। यही समस्या सर,
समस्या इतना सही है कि मुट्ठी में से करके बाद में क्या कर देगा, फेंक देगा। लेकिन इस तरह से बिखरा हुआ तुमको लगेगा वाओ पूरा एकदम इतना मुश्किल है, लेकिन नहीं मुश्किल है। सोच पा रहा बात, बस झाड़ू मारने की जरूरत है और दिमाग में भी तो बोलता घर में जाकर मारेंगे सर। देखो गजब है, लगा लेना, तमन्ना है पूरा कर लेना। इतना समझ में आया, बनाए सवाल को। तो अब इसको यहीं तक रहने देते हैं। अब जो प्लस वाला तुम्हें देगा तुम बना लोगे ना दोस्त। चलिए दोस्त, इतना तो तुम सीख पाए कि कुछ कुछ सवाल, लेकिन वही बात है हमारे पास रामबाण इलाज ऑब्जेक्टिव पूछा, दोनों प्लस है, दोनों मैंने हाल ही नहीं करना, आंसर खत्म। और सब क्या करेंगे सर, और सब भी धीरे धीरे सिखाएंगे। बताइए यहाँ 12x², यहाँ कितना 4x प्लस ए सखी ध्यान दीजिए थोड़ा ठीक से। बताओ इतना बताने के बाद यदि ऐसा गलती करे तो फिर तो क्या किया जाए बताओ। बराबर में क्या है, ये 0 है, ठीक है। अच्छा दोनों से अब यहाँ बताओ दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 4x। अब देखना यहाँ तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे सर 4 तिया 12, बोला है ना। इसका मतलब इसमें इससे भाग दे रहे हो नहीं दे रहे हो, तब तक तुम भाग लगा रहे हो जब जब तुम्हारा अंक से अंक का मुकाबला हो रहा है। बोलो ना दे, क्या यहाँ अंक का अंक से मुकाबला नहीं था, इसलिए तुम क्या बोला 4 तिया 12। और x में ये लगाता रूल कि x² था, एगो x ले लिए, एगो x बचा, समझने के लिए। लेकिन वास्तव में यह है कि 12x² को हम लोग कितना भाग देंगे, 4x से। ये जाएगा ना एगो, ये कै बार में क्या बचा हमारे पास 3x। खैर छोड़ो उतना बात गहराई वाला। इससे ये होगा तुम्हारा मजबूतीकरण ज्यादा होगा, तुम बना के आओगे गलत नहीं होगा। कितनों गूगली पूछेगा तुम बोलेगा ठीक है क्या है। जैसे तुम खतरों का खिलाड़ी है ना, तुमने बोलता नहीं सर एक बारी आग में चले गया और ऐसे ऐसे झाड़ दिया आराम से, इतना खतरनाक क्या, वही होगा यहाँ, ठीक है। आराम से तुम झाड़ देगा। अब प्लस यहाँ कितना 1। अब यहाँ बच्चा क्या बोलता 4x था, ले लिया, कुछ नहीं बचा, 1 आया सर 4x में किससे भाग दे रहे हैं, कै बार में, यही 1 है। ये ऐसा नहीं 4x था, 4x ले लिए, बचा कुछ नहीं, 1, कुछ नहीं बता 0। अरे तुम घर का चिराग था, अब चिराग यहाँ जल रहा था, घर में क्या दिया होगा घर में कुछ नहीं वहाँ 0 होगा या नहीं होगा, फिर 1 वहां का है। आखिर आप बोल रहे हैं कि 1 था ले लिए, तो फिर 1 का है, तो ले रहे हैं 1 है, सब कुछ नहीं होता, हम क्या दे रहे हैं उसमें, भाग देते हैं। क्लियर है बात, यस सर। तो धीरे 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 तुम्हारा सॉफ्टवेयर माइंड में जो डालेंगे वही जाएगा। हम बोलेंगे कॉमन लिए, कुछ नहीं बचा, 1 तो 1 बोलेगा, भाग दे रहे थे, भाग होगा और क्या होगा। फिर बीच में यहाँ क्या, अच्छा यहाँ दोनों में कुछ नहीं कॉमन आ रहा, क्या रहा है ना इसको लिखते क्या, 1 आया, अच्छा ठीक है सर। अब यहाँ कितना लिखते हैं सीधा, 3x + 1 बराबर में कितना सर, यहाँ ये है सर यहाँ ये 3 × 1 + 1 × 1। बोलो समझ में आया, नहीं समझ में आया, 3 × 1 + 1 × 1। अब बताओ दोनों में क्या कॉमन है, अरे 1 × 3x, 3x होगा या नहीं होगा, अब +1, यही ना चीज यहाँ है, क्या इससे 1 कॉमन नहीं आ रहा है। और इसमें 1 से भाग देंगे तो यही ना आएगा, फिर 1 में 1 से भाग देंगे फिर तो वही आएगा। क्लियर हो बात, ये है सच्चाई। और बस बनाते इसलिए हम बच्चों को थोड़ा सा, चलो भाई ठीक है कि चलिए क्या है, यहाँ कुछ नहीं कॉमन था, क्या आया 1, बस यही बचा, प्लस 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 हो गया। बताइए सर, बोलो समझ में आया, क्या लिखेंगे 3x + 1, फिर तो यहाँ दोनों कॉमन है, तो यहाँ से 3x + 1 लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 4x। तो यहाँ ऐसा नहीं है कितना ले रहे इतना बच रहा, इतना जो ले रहे हैं हम, इतना में फिर इतना से ही भाग लाएंगे, तो ये और ये क्या होगा, और ये बचेगा यहाँ क्या सर, और फिर यहाँ क्या 1, अरे ये आ गया ना, अरे चलो छोड़ो, इतना ले लिए 1 बचा, खत्म बात। अब बताइए फिर क्या लिखेंगे हम लोग कि 3x + 1 बराबर में क्या, या फिर क्या 4x + 1 बराबर में क्या, बताइए कि 3x बराबर कितना -1, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -1/3। क्या तो देखो ये बोल रहा सर तभी से आंसर निकाल रहे हैं, आंसर चेक कहाँ कर रहे हैं सही है कि गलत है, तो तुमको हम पे शक है, तो फिर कैसे बोल दिया, तो सोच रहा था नहीं बोला तो ये देखो सोच रहा था, तुम लोग नहीं सोच रहा था, तुम लोग नहीं सोच रहा था,
तो बेवकूफ़ है, कैसे सोचेगा? सोचना था ना, हैं बेवकूफ। अरे द्विघात दो चर वाला में हल कर रहे थे ना, तो फिर यहाँ नहीं करेगा? चेक करना चाहिए ना, सही है गलत है। पूरा लोल है तुम लोग। बताइए सर, 4x और कितना हो जाएगा? तो बताइए, इसीलिए x और कितना हो जाएगा? -1/4। क्या चीते की चाल और बाजीराव की गोली मारो, इतना समझ में आया? हाँ बोलो दोस्त, अब जो प्लस वाला देगा तुम लोग बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा सर। तो इतना पहले नोट कीजिए। क्या इतना नोट करो पहले, क्या हो रही है, नोट करो तो। चलो प्लस वाला सीख गया तुम लोग। अच्छा, खुद से भी तुम लोग सवाल बना पाएगा ना दोस्त? हाँ, कि इस तरह सोच पाएगा आराम से? तो 5-5 सवाल तुम लोग प्लस वाला सोचना, ठीक है? अब आते हैं किस वाले पे? माइनस वाले पे। अब जैसे कि तुम लोगों को ऑफलाइन में पढ़ा दिया बहुपद, बोलो ना हाँ या ना? यस सर। तो जो बच्चा नहीं पढ़ा है, केवल यदि द्विघात समीकरण पढ़ ले तो द्विघात बहुपद में दिक्कत, सेम काम करना, बस वहाँ जीरो सिर्फ क्या करना, नहीं लगाना है। तो यहाँ जितना सीखोगे वहाँ उतना हो जाए, उधर से यहाँ जाए तो यहाँ मजा आएगा, यहाँ से वहाँ चल जाओगे तो दोनों मजा आ जाएगा। तो चलो दोस्त, हम लोग क्या करते हैं, आराम से माइनस वाला लेते हैं, ठीक है? जो सवाल था उसी में रखते हैं हम, ठीक है? उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उसी सवाल को माइनस में पूछते हैं। कैसे सर? कि जैसे हम कितना पूछे थे तुमको कि सर x² और यहाँ कितना दिए थे? 7x। कितना दिए थे? 7x। कितना हो गया? माइनस क्या कर दिए हम? 10 कर दिए। कुछ चेंज नहीं किए, बस थोड़ा सा माइनस प्लस के जगह रख दिए, सवाल बन के तैयार है। तो सर फिर यहाँ 10 को क्या लिखेगा? बोलो रे, 2 × 5 = 10 होगा ही नहीं होगा? लेकिन सर फर्स्ट और लास्ट को गुना करो तो कितना आता है? फेंक के मारेंगे भी, कितना होगा? हाँ पूरा बात बोलो। तुम तो लगता है एकदम बराती में आया है, पूछने पे ही बोलता है। जैसे नहीं, घर में आदमी मांग के चाय लेगा, बराती में जाएगा तो ऐसे करके रहेगा, चला ले मुँह में ढार देंगे। नहीं होता, फरमाइश करता, बोलने पे ही, पूछने बोलता है। कितना होगा गुना करो तो? हाँ माइनस x² - 10x। देखा, जो मन में होगा वही बोलेगा, अपने मन से तुम लोग बोलता है गोजवा। अरे इतना ना होगा रे, कितना लिख सकते हैं हम लोग? -10x²। तभी हम बोले थे, तुमको बुरा लग गया था। इतना गुना इतना करेंगे इतना होगा ना? तो सर गुना करने के बाद कितना आना चाहिए? -10x²। क्लियर हो बात? कितना 10x²? और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए? 7। क्लियर हो बात? इसका मतलब है सर, हम यदि ऐसा कर दे, चलो यहाँ थोड़ा डिजिट चेंज करते हैं, नहीं तो पूरा मामला गड़बड़ा जाएगा। डिजिट ये चेंज करते हैं, उसके बाद तुमको कारण बताएंगे ऐसा क्यों किए सर हम। और यहाँ लिख देते हैं तुम्हारा कितना, हम यहाँ लिख दिए क्या? 3 लिख दिए। क्या लिखे? 3। ऐसा क्यों किए सर आप, समझाते देखो। अब बताओ गुना करने बाद कितना आना चाहिए? -10x²। जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? प्लस का 3 या माइनस का 3? प्लस का 3। और गुणनखंड में क्या है? 2 और 5 है। बोलिए सर। तो बताओ 5 वाला को प्लस में और छोटा वाला को माइनस में रखेंगे तब ना प्लस का 3 आएगा। सर समझ में आया? अच्छा, तुमको हमेशा धनवान रहने के लिए कर्ज से ज्यादा ना कमाना पड़ेगा, हाँ ना? बताओ तो बताओ, इतना कमाई था इतना खर्च था, फिर तो बचत बच रहा ना 3, तो यहाँ +3 लाना है ना। तो बताओ 5 गुना -2 करो तो कितना होता है? अच्छा प्लस का 5 x गुना माइनस का 2x, प्लस माइनस 5 दूनी x गुना x। बताओ वही आया ही नहीं आया? हाँ, सिर्फ माइनस किस में लगाए हम? 2 में। प्लस किस में लगाए? अब बताओ 5x माइनस का 2x, बताओ तो क्या बचेगा? आया ही नहीं आया? पूरा समझ में आया? हाँ, इसका मतलब क्या सर, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं कि सर x² प्लस कितना 5x माइनस का 2x माइनस का 10 बराबर में 0। बोलो ये लाइन पूरा समझ में आया कि गुना करने के बाद 5 दूनी 10
प्लस माइनस माइनस ही ना होगा, यहाँ देखे हैं ना हम लोग। और 5 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 5 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? ये प्लस माइनस वाला सवाल हो गया। क्लियर बात? अच्छा, यहाँ बताइए सर कि अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या कॉमन आ रहा है? प्लस कितना? इसका मतलब कॉमन लेने के लिए एक बार सीख लो, पूरा चैप्टर में तुम्हें दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ बीच में क्या है? बीच में जो चिन्ह होगा उस चिन्ह को चुपचाप लिख देना है हमें, ठीक है? उसी के रिगार्डिंग काम करना है हमें। तो सर यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है दोनों से? 2। क्लियर? कितना बचेगा यहाँ? अब ये माइनस कई बार में बराबर में क्या हो गया? बताओ, दोनों सेम है या नहीं है? फिर वही कॉमन क्या लिखेंगे हम यहाँ? x + 5 क्या बचेगा हमारे पास? x - 2 बराबर में क्या? 0। बोलो, क्लियर है? इसका मतलब सर यहाँ ऐसा होगा कि x + 5 बराबर में क्या? 0, या x - 2 बराबर में क्या होगा? तो बताइए, x और कितना हो जाएगा? -2, तो इसलिए -5 और यहाँ कितना हो जाएगा? +2। क्या सर? इसका मतलब सर एक सवाल एक आंसर किस में गया? तो जो गुणनखंड प्लस में होगा वो शून्य किस में होगा? जो गुणनखंड माइनस में, शून्य किस में होगा? प्लस में। बस अब यही बात है, चेक करने वाला बात। रखो -5 का स्क्वायर -10, तब अरे -5 का स्क्वायर करेंगे, अब +3 गुना -5 रखेंगे, अब प्लस कितना? -10 ना, हाँ -10 रखेंगे तो 5 दूनी 10 नहीं होगा? कितना होगा? कैसे 25 होगा? हाँ चलो ठीक है, ये कितना हो गया? 25। अब 5 दिया 15 -10, 15 10, और ये 25 खत्म, 0 हुआ। इसका मतलब ये शून्य है उसका। दूसरा 2 रखो यार, 2 का स्क्वायर 4 + 2 दिया -10, 7 10 10 खत्म। उसी तरह पिछला वाला चेक करेगा, हो जाएगा। बोलो, समझ में आया नहीं आया? इस पे एक सवाल और दे। हाँ, मेरा सवाल समझ में आया ही नहीं है? बताओ। तो इसका मतलब है सर प्लस वाले में भी गुणनखंड यदि आ जाए, सिर्फ हमको यही सीखना है किसमें मतलब किसमें प्लस लगाएं, किसमें माइनस लगाएं। बड़ा वाला यदि प्लस लाना है तो बड़ा वाला में प्लस, मतलब यहाँ यदि प्लस लाना है तो क्या होगा? प्लस। वहाँ यदि माइनस लाना है तो क्या लगाएंगे? माइनस। क्लियर हो रहा है ना दोस्त? जैसे एक सवाल, चलो ये बता दो तो हमें कि 12x² प्लस का, चलो x माइनस का 1, चलो देखते हैं किसमें है दम, जो कहलाएगा बाजीराव सिंघम। बनाओ दिखाओ। बराबर में क्या? 0। तो खैर छोड़ो, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, थोड़ा यह समझो। इतना से इतना गुना करो, कितना होगा? फिर वही बात, उठा किस बार फेंचेगा? फिर कितना होगा रे? सीखो ही लोग से, देखो सबसे क्या बोला रे? देखा कितना हो जाएगा यहाँ? 12x² गुना -1 कितना हो जाएगा? 12x²। तो अब बताओ यहाँ लाना क्या है तुमको? प्लस का 1, 4 तिया 7 ना, चलो 4 तिया 12। तो सर 4x गुना, अच्छा अभी माइनस का नहीं झोल रखते हैं, गुना 3x, तो 4 तिया। लेकिन क्या दोनों प्लस में रखना है? किसी एक को माइनस में रखना पड़ेगा। क्यों? हमें लाना किस में है? तो अब ये तय करना कि इसमें माइनस लगाएं या इसमें माइनस लगाएं। तुम्हें क्या लाना है? बड़ा यहाँ क्या लाना? प्लस वाला या माइनस वाला? इसका मतलब 4x - 3x, तब ना x। तो माइनस किस में? 4 में लगाएंगे, नहीं लगाएंगे हम? बच गया लोग। तो बताओ कितने किसमें माइनस लगा देंगे हम लोग? 3 में। हाथ इधर जाता है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो बताइए सर, माइनस हम लोग किस में लगा देंगे? 3 में। अब प्लस और माइनस, 4 तिया x गुना x, और 4x माइनस का 3x। बताओ x बचा ही नहीं बचा? यही तो है यहाँ। बोलो, पूरा तरह समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं कि सर चलिए 12x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस, हाँ ठीक है तुम लोग तब? हाँ, तो ध्यान देना इस बात पे कि लगाना था उस पर 3 और लगा दिए इस पर 4। अब माइनस का क्या? 1 बराबर में क्या हो गया? 0। बोलो, समझ में आया नहीं आया? तो 4 इधर लिखे उधर लिखे, समझ हाथ तो दिए ही है। तो बताइए सर कि क्या होगा? ये क्या कॉमन आ रहा है? 3x कॉमन आ रहा है। कै बार में आ जाएगा?
4x 3x ले लिया, कितना बचा? अरे माइनस का, यहाँ बीच में क्या है? प्लस, क्या को बना रहा है? कुछ नहीं देख ना, कितना यहाँ 4x प्लस माइनस 1 का 1 बराबर में क्या बचा हमारे पास? ऐसे ले सकते हैं इसको, 4x माइनस 1 या फिर कितना 3x प्लस 1 बराबर में 0। तो सर हम ऐसा ले सकते हैं कि एक बार उसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। चलिए क्या हो गया सर कि 4x माइनस 1 बराबर में 0। बताइए, इसीलिए 4x बराबर में कितना 1, इसलिए x बराबर में कितना 1/4। यहाँ 3x प्लस 1 बराबर में क्या 0। तो बताइए 3x बराबर कितना माइनस का 1, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1/3। बोलो समझ में आया ही नहीं आया? अच्छा से कम सम पूरा तरह समझ में आ गया? तो इस तरह का सवाल तुम लोग और बना के लाएगा अपने मन से, कोई दिक्कत होगा क्या? जैसे एक सवाल तुमको हम खुद सोच के देते हैं थोड़ा सा। मान लो यहाँ x² था, यहाँ प्लस का x कर दो, यहाँ माइनस का कितना कर दो 6 कर दो। बताओ इतना गुना इतना कितना आएगा माइनस 6x²। 6 को तोड़ो तो 2 तिया, तो उसका मतलब किसको प्लस किसको माइनस में रखोगे? 2 को माइनस में और 3 को बना ही नहीं बना। तो ढेर सारा सवाल हम लोग बना सकते हैं। और इसी को चाहेंगे तो तोड़ के ऐसे बना सकते हैं कि 2x² प्लस x माइनस 3। बच्चा को लगेगा वाह नया सवाल लिख दिया। गुना करो फिर देखो तो माइनस 6x² और 2 3 तो यहाँ है ही। बोलो समझ आ रहा? इसका मतलब इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। एक सवाल में हम 3 सवाल बना सकते हैं, समझ रहा? जैसे इसी सवाल को देखो, इसी सवाल को हम लोग ऐसा ले सकते थे कि x² प्लस x माइनस का कितना 12 बराबर 0। हो सकता नहीं हो सकता है? या फिर इसी ले सकते थे 3x² प्लस का x माइनस का कितना 4 बराबर में कितना। एक सवाल में कितना सवाल है सर? इतना सवालों पे यदि तुम काम कर लेते हो तो फिर पूरा गुणनखंड तुम्हें समझ में आ जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हो? तो अब तुम्हें यहाँ तक गुणनखंड सिखाएं, ठीक है? अब जो भी तुम्हें 1-2 गुणनखंड और भी कल सिखाएगा तुमको, लेकिन इनमें से हम तुमको 2 अध्याय कंप्लीट किए हम, एक बहुपद वाला और एक द्विघात समीकरण वाला। लेकिन अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है? अभी हम लोग क्या सीखे? गुणनखंड की मदद से शून्य निकालने के लिए। अब हम लोग सीखेंगे शून्य निकालने के लिए किससे? विवेचक और विवेचकर द्विघात समीकरण के सूत्र की मदद से। किससे? द्विघात सूत्र की मदद से। कब, क्यों, कैसे, कल देखते हैं लोग, ठीक है सर? चलो नोट कर लो इतना।